आज हम यशाया की पुस्तक में अध्याय 15 और अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 15 मोआब के विषय भारी भविष्यवाणी। निश्चय मोआब का आर नगर एक ही रात में उजाड़ और नष्ट हो गया है। निश्चय मोआब का कीर नगर एक ही रात में उजाड़ और नष्ट हो गया है। बेत और दिबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिए चढ़ गए। नबो और मेदबा के लिए मोआब हाय हाय करता है। उन सबों के सिर मुंडे हुए और सबों की दाढ़ियाँ मुंडी हुई है। सड़कों में लोग टाट पहने हैं, छतों पर और चौकों में सब कोई आंसू बहाते हुए हाय हाय करते हैं। हेशबोन और एलाले चिल्ला रहे हैं, उनका शब्द यहस तक सुनाई पड़ता है। इस कारण मोआब के हथियारबंद चिल्ला रहे हैं, उसका जी अति उदास है। मेरा मन मोआब के लिए दोहाई देता है। उसके रईस सोअर और एगलत शलीशिया तक भागे जाते हैं। देखो, लुहित की चढ़ाई पर वे रोते हुए चढ़ रहे हैं। सुनो, होरोनैम के मार्ग में वे नाश होने की चिल्लाहट मचा रहे हैं। निम्रिम का जल सूख गया, घास कुम्हला गई और हरियाली मुरझा गई और नमी कुछ भी नहीं रही। इसलिए जो धन उन्होंने बचा रखा और जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है, उस सब को वे उस घाटी के पार लिए जा रहे हैं जिसमें मजनू वृक्ष है। इस कारण मोआब के चारों ओर की सीमा में चिल्लाहट हो रही है। उसमें का हाहाकार एगलेम और बेरेलिम में भी सुन पड़ता है, क्योंकि दिमोन का सोता लहू से भरा हुआ है। तो भी मैं दिमोन पर और दुख डालूंगा। मैं बचे हुए मोआबियों और उनके देश से भागे हुओं के विरुद्ध सिंह भेजूंगा। इस अध्याय में लोगों द्वारा सामना किया गया दुख और तबाही परमेश्वर से दूर जाने के परिणामों को उजागर करती है। यह अध्याय मानवीय शक्ति की नाजुकता और पश्चाताप के महत्व की एक स्पष्ट याद दिलाता है। अध्याय 16 जंगल की ओर के सेला नगर से सिय्योन की बेटी के पर्वत पर देश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को भेजो। मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान है। सम्मति करो, न्याय चुकाओ, दोपहर ही में अपनी छाया को रात के समान करो। घर से निकाले हुओं को छिपा रखो, जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ। मेरे लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहे। नाश करने वाले से मोआब को बचाओ, पीसने वाला नहीं रहा। लूटपाट फिर ना होगी, क्योंकि देश में से अंधेर करने वाले नष्ट हो गए हैं। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। हमने मोआब के गर्व के विषय सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी था। उसके अभिमान और गर्व और रोष के संबंध में भी सुना है, परंतु उसका बड़ा बोल व्यर्थ है, क्योंकि मोआब हाय हाय करेगा। सबके सब मोआब के लिए हाहाकार करेंगे। कीर हरासत की दाख की टिकियों के लिए वे अति निराश होकर लंबी लंबी सांस लिया करेंगे, क्योंकि हेशबोन के खेत और सिब्मा की दाख लताएं मुरझा गई। जाति जाति के अधिकारियों ने उनकी उत्तम उत्तम लताओं को काट काट कर गिरा दिया है। वे याजेर तक पहुंची और जंगल में भी फैलती गई और बढ़ते बढ़ते ताल के पार दूर तक बढ़ गई थी। मैं याजेर के साथ सिब्मा की दाख लताओं के लिए भी रोऊंगा। हे हेशबोन और एलाले, मैं तुम्हें अपने आंसुओं से सींचूंगा, क्योंकि तुम्हारे धूपकाल के फलों के और अनाज की कटनी के समय की ललकार सुनाई पड़ी है। फलदायी बारियों में से आनंद और मगनता जाती रही। दाख की बारियों में गीत न गाया जाएगा, न हर्ष का शब्द सुनाई देगा, और दाख रस के कुंडों में कोई दाख न रौंदेगा, क्योंकि मैं उनके हर्ष के शब्द को बंद करूँगा। इसलिए मेरा मन मोआब के कारण और मेरा हृदय किरहेरेस के कारण वीणा का सा क्रंदन करता है। और जब मोआब ऊंचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते थक जाए और प्रार्थना करने को अपने पवित्र स्थान में आए, तो उसे कुछ लाभ न होगा। यही वह बात है जो यहोवा ने इससे पहले मोआब के विषय में कही थी। परंतु अब यहोवा ने यूं कहा है, मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का वैभव और उसकी भीड़ भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी, और थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल न होगा।
इस अध्याय का वचन 5 अगर हम पढ़ें तो हम समझ पाएंगे कि अंत समय में मसीहा का सिंहासन दया में स्थापित किया जाएगा और मसीहा खुद उस पर बैठेगा। सिंहासन राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे इतिहास में कई राज्य और साम्राज्य स्थापित किए गए थे, लेकिन कोई भी दया पर स्थापित नहीं किया गया था। कई राजा स्वार्थी, यहाँ तक कि क्रूर भी थे। कुछ राजा ख्याल रखने वाले थे, लेकिन कोई भी करुणाशील नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन ही एकमात्र ऐसा है जो दया में स्थापित होगा। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, परमेश्वर का राज्य दया और अनुग्रह के माध्यम से विश्वासियों के बीच स्थापित हो रहा है। परमेश्वर असीम दयालु और कृपालु है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा वह अनुग्रह प्राप्त करेगा और वह उस राज्य की प्रजा बन जाएगा जो दया में स्थापित हो रहा है। क्योंकि इस्राएल पर अपना राजा मांगने से पहले केवल परमेश्वर ही शासन करते थे, इसलिए राजा दाऊद ने परमेश्वर के राज्य पर परमेश्वर की ओर से शासन किया। इस्राएल राज्य के सिंहासन को प्रभु का सिंहासन कहा जाता था। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर प्रभु के सिंहासन पर राजा के रूप में बैठा। बाइबल के अनुसार क्योंकि इज़राइल ने पाप किया था, उन्हें अशूरियों, बाबेलियों और रोमियों द्वारा दंडित किया गया और तितर बितर कर दिया गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को पुनर्स्थापित करने के लिए लौट रहे हैं, जो आखिर पूरी पृथ्वी को घेर लेगा। उस दिन वह यहोवा के सिंहासन पर बैठेगा और पुनर्स्थापित राज्य पर शासन करेगा। यशायाह कहता है कि सिंहासन पर सत्य ही बैठेगा, क्योंकि वह सत्य है। यह कोई और नहीं बल्कि खुद प्रभु यीशु मसीह ही हो सकते हैं। यीशु मसीह के शब्द हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़े तो लिखा है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। साथ ही यीशु का जन्म सत्य की गवाही देने के लिए हुआ था। यशायाह कहता है कि उसका शासनकाल शानदार होगा, न्याय करना और न्याय की खोज करना और धार्मिकता को तेज करना। स्वर्गदूत ने मरियम को यीशु के बारे में बताया कि वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। वह याकूब के घराने पर सदा काल तक राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मसीहा का राज्य एक चिरस्थायी राज्य होगा, क्योंकि वह सर्वोच्च का पुत्र है। उसका शासनकाल शानदार, न्याय करने वाला, न्याय की खोज करने वाला और धार्मिकता को तेज करने वाला होगा। तो क्या हम ये घोषणा करते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक होने के लिए धन्य हैं? क्या हम अनेक लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने में सहायक है? इस अध्याय में दया की याचना है। यह अध्याय मोआब के घमंड और उनके पाप के परिणामों पर प्रकाश डालता है। फिर भी निराशा के बीच मोआब के बचे हुए लोगों के लिए आशा की एक किरण है। ये एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि न्याय में भी परमेश्वर की दया मौजूद है। परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों तक भी फैला हुआ है जो भटक गए हैं। सच्चा पश्चाताप पुनर्स्थापना की ओर ले जा सकता है। धार्मिकता द्वारा अपने पापों को तोड़ने की सलाह है। यद्यपि परमेश्वर के अधीन रहने से हम सांसारिक धन या सम्मान का आनंद नहीं उठा सकते, बल्कि गरीबी और तिरस्कार का सामना कर सकते हैं, फिर भी हमें आत्मा की शांति और अनंत जीवन मिलेगा। यह हमें याद रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।